बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और चार रोज़े हो चुके हैं और ये 5वां रोज़ा चल रहा है। बहुत सारे लोग फ़ोन के ज़रिए से ये सवालें पूछते रहे कि आप रोज़े के मसाइल क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। लिहाजा कुछ मसरूफ़ियत की वजह से रोज़े के मसाइल रिकॉर्ड ना हो सके, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रोज़े के अहम मसाइल आपके सामने पेश किए जाएंगे। रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए रखना हर एक के लिए रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है। हर मुसलमान आक़िल बालिग़ मर्द मुक़ीम पर, मुसलमान भी हो, आक़िल भी हो, बालिग़ भी हो और मुक़ीम हो, तो उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। बिला उज़्र रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। तो लिहाजा रोज़ा रखते हुए कुछ मसाइल लोगों के जहनों के अंदर आते हैं और लोगों के ज़िंदगियों के अंदर आते हैं। उनमें से अहम मसला यह है, बहुत सारे लोग रोज़े की नीयत के सिलसिले में ये पूछते रहते हैं कि रोज़े की नीयत की हकीकत क्या है। उसका जवाब यह है कि रोज़े की नीयत रमज़ान का रोज़ा हो चाहे नफली रोज़ा हो, दोनों के लिए नीयत ज़रूरी है। और नीयत कब तक कर सकते हैं? नीयत रमज़ान के रोज़े के लिए हो या नफली रोज़े के लिए, दोपहर ज़वाल से पहले, यानी इस वक्त तब ज़वाल का वक्त है 12:15 बजे, 12:10 या 12:15 पर ज़वाल का वक्त है। उससे पहले कोई आदमी रोज़े की नीयत कर लेता है सहरी करके, तो उसका रोज़े का एतबार है। अगर ज़वाल का वक्त गुज़र गया तो फिर उसके रोज़े का कोई एतबार नहीं होगा। तो रोज़े की नीयत दोपहर आज के टाइम के हिसाब से 12:10 से पहले रोज़े की नीयत कर लेना ज़रूरी है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या रोज़े की नीयत ज़बान से अदा करना ज़रूरी है? जैसा कि आम तौर पर बहुत सारे मसाजिद में लोग इमाम साहब रोज़े की नीयत करवाते हैं, ज़बान से वो दुआ पढ़वाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सुमु गदल लक फ़ग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु। तो ये दुआ लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ये तसव्वुर करते हैं कि ये दुआ पढ़ने की वजह से हमारी रोज़े की नीयत हो गई। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए कि रोज़े की जो दुआ नीयत की जो दुआ पढ़ाई जाती है, इसके अंदर गदन का लफ्ज़ मौजूद है। गदन अरबी में कहते हैं आइंदा कल को। और इस तरह इमाम साहब का अरबी में दुआ पढ़ाना और मुक्तदियों का पढ़ कर इसे नीयत के कायम मकाम रखना, ये दुरुस्त नहीं है। इसका हवाला है किताबुल मसाइल में हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मंसूर पुरी दामद बरकातुहुम ने लिखा है कि जो लोग अरबी ज़बान में जो अरबी दुआ पढ़ कर उसको नीयत का कायम मकाम समझते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। नीयत असल कहते हैं दिल के इरादे को। कोई आदमी रात में इरादा कर लिया कि मुझे कल रोज़ा रहना है, इरादा कर लिया, तो इसी इरादे को नीयत कहते हैं। यहाँ तक कि अगर रोज़ा रहने की नीयत से अगर सहरी कर लेता है तो फिर यही नीयत का कायम मकाम है। इसलिए ये बात अपने जहन से निकालना ज़रूरी है कि कोई आदमी इमाम साहब अगर ये दुआ पढ़ाए तो तभी तो मेरा रोज़ा होता है, अगर इमाम साहब दुआ ना पढ़ाए और मैं दुआ ना पढ़ूँ तो मेरा रोज़ा नहीं होता। ये बात बिल्कुल गलत है। इसलिए कि सहरी की जाती है रोज़ा रखने की इरादे से, तो यही इरादा उसके नीयत का यही इरादा उसकी नीयत हो जाएगी। लिहाजा नीयत उस दुआ का कायम मकाम नहीं हो सकता। बहरहाल नीयत तो सुबह से लेकर रात से लेकर दोपहर 12:10 से पहले तक नीयत कर सकते हैं, और नीयत दिल के इरादे का नाम है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सब का अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा मसला यह है कि सहरी खाने की बहुत सारी फजीलत है। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के सिलसिले में फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि ये सहरी तुम्हारे लिए बरकत का खाना है। लिहाजा सहरी खाना सुन्नत है। और सहरी खाने में बहुत सारे लोग ये कमी कोताही कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं कि आखिर सहरी कब से कब तक कर सकते हैं। सहरी का वक्त
فقہا نے لکھا ہے کہ حدیث کے اعتبار سے سحری تہجد کے آخری وقت میں سحری کرنا افضل ہے، یعنی صبح صادق کے 10 منٹ پہلے تک سحری کرنا چاہیے۔ اگر صبح صادق مثال کے طور پر اس وقت صبح صادق ہوتی ہے 5:05 پر یا 5:04 پر صبح صادق ہوتی ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سحری کھایا، سحری کھاتے کھاتے 5:04 پر پہنچ گیا اور اس وقت فجر کا وقت داخل ہو گیا اور مؤذن صاحب اذان دینے لگے، تو اذان کے وقت میں سحری کھاتے رہنا یا پانی پیتے رہنا، اس سے ان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان کے بعد اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر سحری کھانے میں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، حالانکہ سحری کھانا افضل ہے اور سحری کھانا سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، لہٰذا سحری کو اس سے پہلے ختم کر دیا جائے کہ آج کے وقت کے حساب سے 4:55 پر یہ آخری وقت ہے سحری کا، اور 5:05 پر اذان دی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی سحری کھاتے ہوئے 5:05 لگا دیے یا مؤذن صاحب کی اذان سن کر سحری کھاتا رہا تو پھر اس کی روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، لہٰذا اس سے پہلے 10 منٹ پہلے، فجر کا وقت شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے سحری ختم کر لینا ضروری ہے۔ یہ بھی عام طور پر لوگ غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔